डियर स्टूडेंट्स, अजीज तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम ब्रिज कोर्स के 8th स्टैंडर्ड की इंग्लिश सब्जेक्ट की एक्टिविटी नंबर 38 को समझेंगे और सॉल्व करेंगे। इस एक्टिविटी के लर्निंग आउटकम्स और कॉम्पिटेंसी स्टेटमेंट्स क्या है, यानी इस एक्टिविटी में हम क्या सीखेंगे, क्या समझेंगे। तो इस एक्टिविटी में हम सीखेंगे कि फाइंड्स रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, पिक्चर्स, वीडियो क्लिप्स, फिल्म्स एट्सेट्रा ऑन द कंप्यूटर और इंटरनेट। इस एक्टिविटी में हम सीखेंगे कि कैसे हम जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, जो भी हमको मालूमात की ज़रूरत है, या फिर पिक्चर, वीडियो क्लिप्स या फिल्म जो भी है, तो उसको हम कंप्यूटर या इंटरनेट पे कैसे सर्च करें। यानी बेसिकली इस एक्टिविटी में सीखेंगे कि इंटरनेट की मदद से हम कोई भी चीज़ को कैसे सर्च कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन फॉर टीचर्स एंड पेरेंट्स एंड फैसिलिटेटर्स। टीचर, पेरेंट्स और फैसिलिटेटर्स को इस एक्टिविटी में क्या करना है, उनके लिए क्या निर्देश और हिदायत है। तो फर्स्ट है, इनकरेज द लर्नर टू यूज़ द इंटरनेट प्रॉपरली, कि वो हौसला अफजाई करे सीखने वालों की, यानी स्टूडेंट की, कि वो इंटरनेट को प्रॉपरली यूज़ करे, सही से यूज़ करे। सेकंड है, इंट्रोड्यूस टू द लर्नर द प्रीरिक्विजिट ऑफ यूजिंग कंप्यूटर और इंटरनेट, के जो लर्नर है या स्टूडेंट है तो उनको कंप्यूटर और इंटरनेट यूज़ करने की जो प्री रिक्विजिट है तो उससे इंट्रोड्यूस करवाया जाए, उनसे मुतारिफ कराया जाए, उनको बताया जाए। प्री रिक्विजिट क्या होता है? तो प्री रिक्विजिट कहते हैं कि कोई भी चीज़ करने से पहले इंसान में या कोई भी चीज़ के अंदर जो चीज़ें, जो शर्तें होनी चाहिए, तो उसको हम प्री रिक्विजिट कहते हैं। अब जैसे कोई इंसान डॉक्टर बनना चाहता है, उसके पास साइंस की अच्छी मालूमात हो, ख़ास तौर से एनाटॉमी की उसके पास अच्छी मालूमात हो, तब जाके वो डॉक्टर बन सकता है। तो इसीलिए आप देखते होंगे कि जो मेडिकल कोर्सेज है तो उसमें एडमिशन के लिए 12वीं क्लास में, 12th क्लास में साइंस का होना ज़रूरी है। साइंस फील्ड से 12 पास होना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए प्री रिक्विजिट होता है। थर्ड है, गिव द लर्नर सम क्लूज फॉर आइडेंटिफाइंग द पर्सनालिटीज़, के टीचर लर्नर को कुछ क्लूज देगा ताकि वो जो पर्सनालिटीज़ है तो उसको पहचान सके। फोर्थ है, आस्क लर्नर टू आइडेंटिफाई द पर्सनालिटीज़, कि वो बच्चों से कहेंगे कि जो पर्सनालिटीज़ आ रही है तो उसको पहचाने। फिफ्थ है, स्ट्रेस ऑन हाउ टू फोकस ऑन द इम्पॉर्टेंट डिटेल्स वाइल फाइंडिंग द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द फेमस पर्सनालिटीज़, कि टीचर जोर देकर बताए कि कोई भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन किसी भी फेमस पर्सनालिटीज़ के बारे में तलाश करने के लिए या तलाश करते वक्त जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स होती है तो उस पर कैसे फोकस करना है। यानी जब भी कोई फेमस पर्सनालिटीज़ के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में हम इंटरनेट पर सर्च कर रहे हैं तो जो उसकी रिक्वायर्ड डिटेल होती है, उससे मुतालिक, उससे रिलेटेड जो भी डिटेल्स होती है तो उसके ऊपर हमको कैसे फोकस करना होता है इंटरनेट पे सर्च करते टाइम। ये सब चीज़ें आपको आगे बताई जाएंगी, वीडियो के देखते रहिए तो आपको पूरी समझ में आ जाएगी। सिक्स्थ है, एक्सप्लेन द स्टेप्स टू यूज़ द इंटरनेट फॉर द गिवन एक्टिविटी, के स्टेप्स को बताए टीचर जो भी एक्टिविटी दी जा रही है तो उसमें इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए। लाइक यूजिंग कॉपी पेस्ट, जैसे कि कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल करना। डाउनलोड फॉर पिक्चर्स, पिक्चर को डाउनलोड करना। एंड डॉक्यूमेंट्स, और डॉक्यूमेंट को। सेवंथ है, आस्क द लर्नर सम क्वेश्चन रिगार्डिंग गिवन एक्टिविटी दैट कैन बी वर्बल क्लूज, के टीचर लर्नर को कुछ क्वेश्चन पूछे दी गई एक्टिविटी के ताल्लुक से, जो कि वर्बल क्लूज भी हो सकते हैं, ज़बानी तौर पे दिए गए क्लूज भी हो सकते हैं। और एट्थ है, फ्रेम अदर एक्टिविटीज़ ऑन द यूजेज ऑफ आईसीटी इन इंग्लिश, और दूसरी एक्टिविटीज़ भी बनाए ताकि बच्चों को पता चल सके कि इंग्लिश में आईसीटी का क्या यूजेज है। तो आईसीटी क्या है? तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, यानी इंग्लिश को सीखने में या इंग्लिश में इंफॉर्मेशन का, कम्युनिकेशन का, टेक्नोलॉजी का हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे की जो एक्टिविटीज़ है उसके अंदर मैं आपको करके बताऊंगा कि इंटरनेट का आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट, स्टूडेंट के लिए इसमें क्या इंस्ट्रक्शन है, उन्हें इस एक्टिविटी में क्या करना है। तो फर्स्ट है, लिसन टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ योर टीचर, पेरेंट्स एंड फैसिलिटेटर केयरफुली, कि आपके टीचर, पेरेंट्स और फैसिलिटेटर के जो भी इंस्ट्रक्शन है तो उसको आप गौर से सुनिए। सेकंड है, फॉलो द इंस्ट्रक्शन एज पर सजेस्टेड गाइडलाइन, कि जो भी सजेस्टेड गाइडलाइन है तो उसके तौर पर आपको जो भी इंस्ट्रक्शन है तो उसको फॉलो करना है। और थर्ड है, एक्सप्लोर मोर एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू दिस एक्टिविटी, के इस एक्टिविटी से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ है तो आपको करके देखना है। आगे है लर्निंग एक्टिविटी
तो लर्निंग एक्टिविटी में हमको पैराग्राफ दिया गया है कि द भारत रत्न इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, के भारत रत्न जमहूरिया हिंदुस्तान का सबसे ऊंचा सबसे बड़ा शहरी अवार्ड होता है। इंस्टीट्यूटेड ऑन 2 जनवरी 1954, शुरू किया गया था जो 2 जनवरी 1954 को। द अवार्ड इज कन्फर्ड इन रिकग्निशन ऑफ एक्सेप्शनल सर्विस और परफॉर्मेंस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ रेस, ऑक्यूपेशन एंड पोजीशन। यह अवार्ड दिया जाता है आला या सबसे ऊंची कारकर्दगी या खिदमत में जो कि गैर मामूली होती है, और इसको दिया जाता है कोई भी फ़र्क किए बगैर किसी की पोजीशन पर या किसी की नस्ल पर या किसी के पेशे पर। यानी इसको देते वक्त ये नहीं देखा जाता कि जिसको दिया जा रहा है तो उसकी पोजीशन क्या है, उसका ओहदा क्या है, उसका पेशा क्या है, वो क्या काम करता है और उसकी रेस क्या है, वो किस नस्ल से है, बल्कि ये देखा जाता है कि उसने जिस फील्ड में भी काम किया तो उसमें गैर मामूली सबसे अच्छा काम किया या नहीं किया, और उसको फिर ये अवार्ड दिया जाता है। इस पैराग्राफ को देखने के बाद में हमको भारत रत्न के बारे में थोड़ा सा बताया गया है कि भारत रत्न क्या होता है। अब आगे हमको एक एक्टिविटी दी जा रही है कि आइडेंटिफाई द भारत रत्न अवार्डीज फ्रॉम द फॉलोइंग फील्ड्स यूजिंग इंटरनेट, कि इंटरनेट की मदद से हमको भारत रत्न दिए गए लोगों को तलाश करना है नीचे जिनके नाम आ रहे हैं। द पिक्चर्स गिवन आर क्लूज दैट विल हेल्प यू आइडेंटिफाई द फेमस भारत रत्न अवार्डीज। नीचे प्रैक्टिस की जो एक्टिविटी है उसमें हमको कुछ पिक्चर दिए जाएंगे और उसके साथ में उसके कुछ क्लूज भी होंगे। तो पिक्चर और क्लूज दोनों को सामने रखते हुए हमें उनके बारे में तलाश करना है। तो पिक्चर देखना है, क्लू देखना है और उसके ताल्लुक से हमको इंटरनेट पर तलाश करना है, तो हमको फेमस भारत रत्न अवार्डीज मिल जाएंगे, यानी ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनको के इंडिया में भारत रत्न दिया गया। हम क्लूज़ की मदद से कैसे इंटरनेट पे कोई इन्फॉर्मेशन तलाश करेंगे, तो यहाँ पे सॉल्व एक्टिविटी और डेमो एक्टिविटी में हमको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं कि इस तरह के क्वेश्चन हम पूछकर इंटरनेट पे कोई भी इन्फॉर्मेशन मालूमात हासिल कर सकते हैं। फर्स्ट है, हु इज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के पहले सदर कौन थे। तो इस तरह का क्वेश्चन आज आप इंटरनेट पे तलाश करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज़ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, के राजेंद्र प्रसाद इंडिया के पहले प्रेसिडेंट है। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको इंटरनेट पे तलाश करना है। सेकंड है, हु इज़ फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि इंडिया की पहली लेडी प्रेसिडेंट कौन है। तो इसका आंसर है सेकंड, प्रतिभा पाटिल इज़ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि प्रतिभा पाटिल पहली इंडिया की लेडी प्रेसिडेंट है। और थर्ड है, हु इज़ फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर इन इंडिया, कि इंडिया में पहले नोबेल प्राइज विनर कौन है। तो इसका आंसर है थर्ड, रविंद्रनाथ टैगोर इज द फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर इन इंडिया, कि रविंद्रनाथ टैगोर इंडिया के पहले नोबेल प्राइज विनर है। तो यहाँ पे सॉल्व एक्टिविटी और डेमो एक्टिविटी में जिस तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको इंटरनेट पे सर्च करना है और उससे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेंगी। प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस में यहाँ पे हमको 4 पिक्चर्स दिए गए हैं। पहली जो पिक्चर है वो है एक म्यूज़िक के ताल्लुक से है, म्यूज़िक की रिकॉर्डिंग है। सेकंड जो पिक्चर है वो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, दस्तूर है, तो उसका फ्रंट पेज है, उसका फर्स्ट पेज है। और जो थर्ड पिक्चर है तो वो है मिसाइल, और जो फोर्थ पिक्चर है तो वो है क्रिकेट का बैट। तो यहाँ पे हमको कुछ पिक्चर दिए गए हैं क्लूज़ के तौर पर, कि हमको इंटरनेट पे तलाश करना है कि इन चारों फील्ड में किसे भारत रत्न दिया गया, और उसके ताल्लुक से उसके रिगार्डिंग, यानी इन चारों पिक्चर के ताल्लुक से हमको आगे कुछ क्लूज़ भी दिए जा रहे हैं। तो फर्स्ट का क्लू है कि द नाइट एंजल ऑफ इंडिया, यानी ये म्यूजिक के ताल्लुक से है कि नाइट एंजल ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर है सरोजिनी नायडू, यानी नाइट एंजल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो इसका जो क्लू है तो वो है चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, के दस्तूर या कॉन्स्टिट्यूशन की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, इसको बनाने वाली जो कमेटी थी, तो उसके चेयरमैन कौन थे। तो इसका आंसर है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पिक्चर भी दिया गया है और उसके ताल्लुक से हमको एक क्लू भी दिया गया है, तो उसकी मदद से हम इंटरनेट पे ये मालूमात तलाश कर सकते हैं।
थर्ड पिक्चर है मिसाइल की और उसका क्लू दिया गया है द मिसाइल मैन। तो मिसाइल मैन है एपीजे अब्दुल कलाम, यानी इंडिया के जो मिसाइल मैन कहा जाता है एपीजे अब्दुल कलाम को। और फोर्थ पिक्चर है क्रिकेट का बैट और उसका जो क्लू दिया गया है गॉड ऑफ क्रिकेट। तो गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है। अब आपको मैं ये करके बताऊंगा कि इन सारे क्लूज़ की मदद से हम कैसे इंटरनेट पे कोई इंफॉर्मेशन तलाश कर सकते हैं। आपको इंटरनेट पे इस तरह लिखना होता है, इंटरनेट ब्राउज़र ओपन करना है, गूगल ओपन करना है और उसमें आपको लिखना है द नाइट एंजल ऑफ इंडिया। जब आप ओके का बटन दबाएंगे तो यहाँ पे नीचे पहले ही जवाब आ जाएगा सरोजिनी नायडू और आप उनका पिक्चर भी देख रहे हैं राइट साइड में। तो इंटरनेट पे आपको इस तरह कोई भी इंफॉर्मेशन तलाश करनी है। दूसरा जो ऑप्शन था वो है द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप उसको लिखेंगे यहाँ पे। ये क्लू लिखने के बाद में हम जब तलाश करेंगे तो उसका जवाब हमारे सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे पहला ही जो आंसर आया है वो है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। तो इससे हमको पता चल रहा है कि वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। तीसरा जो क्लू था वो था द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। इसको तलाश करने के बाद में जो सबसे पहला नाम या सबसे पहले पिक्चर्स आ रहे हैं तो वो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। तो इससे हमको मालूम चल जाएगा कि वो द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया है। और जो लास्ट क्लू था वो है गॉड ऑफ क्रिकेट। तो इसको तलाश करने पर यहाँ पे सबसे पहले पिक्चर आ गई सचिन तेंदुलकर की और सचिन तेंदुलकर के पर बनी हुई एक मूवी का नाम भी आया है यहाँ पे। और फिर और नीचे हम जाएंगे यहाँ पे तो नीचे आ जाएगा सचिन तेंदुलकर का विकिपीडिया पेज जिसमें सचिन तेंदुलकर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो इस तरह आप भी क्लूज़ की मदद से इंटरनेट पे कोई भी इंफॉर्मेशन तलाश कर सकते हैं। बस आपको मालूम होना चाहिए कि आप इंटरनेट पे क्या तलाश करना चाहते हैं, उसका आप नाम लिखेंगे या उसके ताल्लुक से इंटरनेट पे लिखेंगे तो इंटरनेट पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन उसके ताल्लुक से उसकी रिगार्डिंग मिल जाएंगी। एक्सटेंशन एक्टिविटी, पैरेलल एक्टिविटी, री इन्फोर्समेंट। तो इसमें हमको कहा जा रहा है कि आस्क द स्टूडेंट टू फाइंड पिक्चर्स ऑफ एमिनेंट साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन एंड अदर्स विद द इंफॉर्मेशन इन ब्रीफ। क्या स्टूडेंट से ये कहना है कि जो हमारे एमिनेंट साइंटिस्ट है, मैथमेटिशियन है और जो दूसरे लोग हैं तो उनके ताल्लुक की मालूमात और उनकी पिक्चर्स को हमको तलाश करना है विद देयर इंफॉर्मेशन इन ब्रीफ और उनके ताल्लुक से मुख्तसर तौर पर या सारांश में उनके ताल्लुक से इंफॉर्मेशन को। तो एमिनेंट किसे कहते हैं? एमिनेंट कहते हैं कि जो मशहूर हो, फेमस हो और रिस्पेक्टेड हो, जिसकी इज्जत भी की जाए। तो ऐसे साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन के हम यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो पहले हम सीवी रमन के बारे में लिखेंगे, चंद्रशेखर और वेंकट रमन के बारे में लिखेंगे। इनकी पिक्चर अभी आपके स्क्रीन पर आ जाएंगी और हम उनके ताल्लुक से ब्रीफ इंफॉर्मेशन भी कुछ लिखेंगे। तो उनके ताल्लुक से है चंद्रशेखर वेंकट रमन वॉज बोर्न इन तिरुचिरापल्ली ऑन नवंबर 7, 1888। कि सीवी रमन तिरुचिरापल्ली में 7 नवंबर 1888 को पैदा हुए। He was the first Asian and first non-white to receive any Nobel Prize in the science for physics in 1930। वो पहले एशियन थे और पहले नॉन वाइट थे, यानी गैर सफ़ेद थे, जो सफ़ेद नहीं थे। ऐसे शख्स थे जो कि सफ़ेद नहीं थे, जिनको के साइंस में फिज़िक्स की फील्ड में नोबेल प्राइज़ मिला 1930 को फॉर हिज पायनियरिंग वर्क ऑन स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और उनका जो काम क्या था, तो फिज़िक्स में उनका जो काम था वो था कि लाइट का रोशनी के इर्तिआश पर उनका काम था। ही वॉज द फर्स्ट टू इन्वेस्टिगेट द हार्मोनिक नेचर ऑफ द साउंड्स ऑफ द इंडियन ड्रम सच एज तबला एंड द मृदंगम। वो पहले आदमी थे, पहले शख्स थे जिन्होंने इंडिया के ड्रम्स जैसे कि तबला और मृदंगम के हार्मोनिक नेचर पर काम किया, इन्वेस्टिगेट किया। तो हार्मोनिक नेचर मतलब ये कि सुरताल वाला नेचर, सुरताल वाली फितरत। ही डाइड ऑफ नेचुरल कॉज ऑन 22 नवंबर 1970। उनका इंतकाल हुआ, वो मर गए नेचुरल कॉजेज़ की वजह से, यानी फितरी वजूहात की बिना पर 21 नवंबर 1970 को। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमने इंटरनेट की मदद से कैसे चंद्रशेखर वेंकट के बारे में या सीवी रमन के बारे में इंफॉर्मेशन या मालूमात हासिल की।
दूसरा जो नाम यहाँ पे आप देख रहे हैं वो है इंडियन मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन का। ये रामानुजन बहुत मशहूर मैथमेटिशियन है, तो उनकी जो पिक्चर है तो वह भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगी। अब हम उनके ताल्लुक से थोड़ी सी मालूमात लेते हैं, उनके ताल्लुक से थोड़ी मालूमात यहाँ पे लिखेंगे। श्रीनिवास रामानुजन was born on December 22nd, 1887। श्रीनिवास रामानुजन 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु में पैदा हुए। रामानुजन was an Indian mathematician and autodidact who, with almost no formal training in pure mathematics, made extraordinary contribution to mathematical analysis, number theory, infinite series and continued fraction। रामानुजन एक मशहूर इंडियन मैथमेटिशियन है और ऑटोडिडैक्ट है, जिनके के प्योर मैथमेटिक्स में कोई भी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी, यानी उन्होंने स्कूल में इसके ताल्लुक से कोई भी पढ़ाई नहीं की थी, और जिन्होंने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन किया, यानी बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही आला और गैर मामूली सहयोग दिया मैथमेटिकल एनालिसिस में, नंबर थ्योरी में, इन्फिनिट सीरीज में और कंटिन्यूड फ्रैक्शन में। We hadn't know before that he faced a lot of health problems while living in England। हमको ये इससे पहले नहीं मालूम था कि वो जब इंग्लैंड में रह रहे थे तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम फेस करना पड़ी, ड्यू टू द स्कैरिसिटी ऑफ वेजिटेरियन फूड, क्योंकि वहाँ पे जो वेजिटेरियन फूड है तो वो अवेलेबल नहीं था, वेजिटेरियन फूड की कमी की वजह से। ही रिटर्न टू इंडिया, वो इंडिया को वापस आ गए, एंड डाइड एट द यंग एज ऑफ 32, और 32 साल की जवान उम्र में उनका इंतकाल हुआ। रामानुजन्स होम स्टेट ऑफ तमिलनाडु सेलिब्रेट्स 22 दिसंबर रामानुजन बर्थडे एज स्टेट IT डे, मेमोराइजिंग बोथ द मैन एंड हिज अचीवमेंट। रामानुजन की जो होम स्टेट है यानी तमिलनाडु, तो वो 22 दिसंबर जो कि रामानुजन का बर्थडे है उसको मनाती है स्टेट IT डे के तौर पर, याद करते हुए दोनों को। अब दोनों कौन कौन, तो मैन यानी रामानुजन को भी और उनकी अचीवमेंट्स को भी, उनकी कामयाबियों को भी। तो यहाँ पे हमने इंटरनेट की मदद से एक फेमस मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन के ताल्लुक से मालूमात हासिल की और उसको लिखा। सेकंड क्वेश्चन है, आज द स्टूडेंट टू फाइंड स्लोगन्स एंड सोशल मैसेजेस एंड राइट अ पैराग्राफ बेस्ड ऑन इट। कि स्टूडेंट से कहा जाए कि वो स्लोगन्स और सोशल मैसेजेस तलाश करे और एक पैराग्राफ उसके ऊपर लिखे। तो यहाँ पे मैंने कुछ स्लोगन्स लिखे हैं जो कि इंडियन फ्रीडम फाइटर्स ने दिए थे आज़ादी की लड़ाई में। स्लोगन्स बाय इंडियन फ्रीडम फाइटर्स, तो फर्स्ट है जय हिंद, जिसको कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सेकंड है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, एडॉप्टेड बाय बाल गंगाधर तिलक। तो ये जो सेंटेंस है, ये जो स्लोगन है, तो इसको बाल गंगाधर तिलक ने अडॉप्ट किया था। थर्ड है जय जवान जय किसान, तो इसको कहने वाले हैं लाल बहादुर शास्त्री। और फोर्थ है आराम हराम है, तो इसको कहने वाले हैं या इस स्लोगन को कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। अब इस स्लोगन के बारे में हम छोटा सा पैराग्राफ लिखेंगे कि दीज आर द फेमस स्लोगन्स गिवन बाय आवर ग्रेट इंडियन फ्रीडम फाइटर्स, कि ये बहुत मशहूर स्लोगन्स है जिनको कि हमारे बड़े अजीम इंडियन फ्रीडम फाइटर्स ने दिया था। द इंडियन पीपल नीडेड मोटिवेशन वाइल फाइटिंग अगेंस्ट ब्रिटिश। इंडियन पीपल को, इंडिया के लोगों को मोटिवेशन की ज़रूरत थी जबकि वो ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे थे। एंड दीज स्लोगन्स गिव देम स्ट्रॉन्ग मैसेज, और ये जो स्लोगन्स थे तो उन्होंने उनको स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया। एंड कीप देम मोटिवेटेड फॉर देयर फाइट्स, और उनको उनकी लड़ाई के लिए मोटिवेटेड रखा। तो ये कुछ स्लोगन्स थे जिनके ताल्लुक से हमने एक पैराग्राफ भी लिखा है। अब आगे सोशल मैसेज है, तो फर्स्ट सोशल मैसेज है नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर एंड नेवर जज अ पर्सन बाय इट्स लुक, कि किसी भी किताब को उसके कवर के ज़रिए हम जज नहीं करना है और किसी भी आदमी को उसके लुक के ज़रिए जज नहीं करना है, कि कोई आदमी कैसा दिख रहा है तो उसके ज़रिए उसको हमको जज नहीं करना है। फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट पर्सन, कि उस आदमी को पहले हमको समझने की कोशिश करना है। यू मे नेवर नो वट ही इज़ गोइंग थ्रू, आपको नहीं मालूम कि वो किन हालात से गुजर रहा है। एंड वाई ही लुक्स द वे ही इज़, और वो ऐसा क्यों दिख रहा है जैसा कि वो अभी है।
कोई आदमी अभी ऐसा दिख रहा है वैसा दिख रहा है उसकी बिना पर हम उसको जज नहीं कर सकते। सेकंड है कीप आवर इन्वायरमेंट सेफ बिकॉज वी आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड। हमको अपना जो इन्वायरमेंट है तो उसको सेफ रखना है क्योंकि हम इसी दुनिया में जी रहे हैं। एंड बाय हार्मिंग दिस इन्वायरमेंट, और हम इस इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाकर वी आर हार्मिंग आवर सेल्फ, हम अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। एंड मेकिंग दिस वर्ल्ड लेस इनहेबिटेबल फॉर आवर नेक्स्ट जनरेशन, और इस दुनिया को रहने के लायक नहीं बना रहे हैं हमारे अगली जनरेशन के लिए। थर्ड है नेवर कंपेयर पर्सन टू पर्सन। हमें कभी भी एक पर्सन को दूसरे पर्सन से कंपेयर नहीं करना है। ईच पर्सन हैज़ हिज ओन गुड्स एंड बैड्स। हर आदमी के अपनी कुछ अच्छाइयाँ होती है और कुछ बुराइयाँ होती है, तो इसीलिए हम कभी भी एक पर्सन को दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते। इवालुएशन, तो इवालुएशन में हमसे कहा जा रहा है कि टेल द स्टूडेंट टू सर्च डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड ऑन इंटरनेट, के स्टूडेंट से कहा जाए कि अलग अलग टाइप के वर्ड्स को इंटरनेट पे तलाश कीजिए। तो इंटरनेट पे हम कोई भी वर्ड को कैसे तलाश करेंगे, तो आइए इसको हम देखते हैं। तो इंटरनेट पे जब हम वर्ड को कोई तलाश करना है तो उसको हम लिखेंगे। यहाँ पे जो हम वर्ड तलाश कर रहे हैं वो है प्री रिक्विजिट, और प्री रिक्विजिट के जब हम वर्ड को लिखेंगे तो यहाँ पे उसकी मीनिंग आ जाएगी कि समथिंग दैट इज़ नेसेसरी फॉर समथिंग एल्स टू हैपन और एग्जिस्ट। तो इसका मीनिंग हमको सबसे पहले ही आ जाएगा, और अक्सर इंटरनेट पे ऐसे ही होता है कि जो भी मुश्किल वर्ड होता है तो उसको तलाश करते से ही हमको उसकी मीनिंग सामने आ जाते हैं। दूसरा जो वर्ड हम तलाश करेंगे तो वो है इंस्टीट्यूट। तो इंस्टीट्यूट के मीनिंग भी यहाँ पे डिक्शनरी में आ रहे हैं इंटरनेट पे पहले ही। यहाँ पे नाउन के तौर पर उसकी मीनिंग आ रहे हैं, और जो दूसरा वो जो मीनिंग आ रहे हैं तो वो वर्ब के तौर पे टू इंट्रोड्यूस ए सिस्टम पॉलिसी एटसेट्रा और स्टार्ट अ प्रोसेस। तो ये आज की एक्टिविटी में वर्ब के तौर पर इंस्टीट्यूट का इस्तेमाल किया गया था, मतलब किसी चीज़ को शुरू करना। तीसरा वर्ड जो हम तलाश करेंगे वो है कन्फर्म। तो कन्फर्म का जो मीनिंग है यहाँ पे दिया जा रहा है। कन्फर्म का जो दूसरा मीनिंग है वो देखिए कि टू गिव समबडी अ स्पेशल राइट और एडवांटेज, कि किसी को कुछ स्पेशल राइट दे देना और एडवांटेज दे देना। तो आज की एक्टिविटी में यही वर्ड सही तौर पर फिट हो रहा है कि कन्फर्म माने किसी चीज़ को देना। तो इस तरह आप भी इंटरनेट की मदद से कोई वर्ड को तलाश कर सकते हैं। इवालुएशन का सेकंड क्वेश्चन है शो अ वीडियो क्लिप एंड से देम टू आइडेंटिफाई द कैरेक्टर्स, के बच्चों को कोई वीडियो क्लिप बताया जाए और उसके कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाए। तो आपको क्या करना है कि इंटरनेट पे जाके कोई भी एक वीडियो देखना है और उसमें आए हुए जितने भी कैरेक्टर्स हैं तो उसके नाम लिखना है। आप चाहे तो कोई भी इस छोटी सी कहानी देख सकते हैं, छोटी सी कहानी, और उसको देखने के बाद में उसके कैरेक्टर्स के नाम लिख सकते हैं। दीक्षा वीडियो ई कंटेंट QR कोड, तो यहाँ पे YouTube की 3 वीडियोस दी गई है, तो उन तीनों वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको वीडियो देखने के बाद में चेक कर सकते हैं। माई टेक अवे टुडे आई लर्न, तो मैंने क्या हासिल किया, मैंने क्या सीखा। तो फर्स्ट है आई लर्न टू यूज़ द कंप्यूटर एंड इंटरनेट। मैंने कंप्यूटर और इंटरनेट को यूज़ करना सीखा टू आइडेंटिफाई पिक्चर्स ऑफ भारत रत्न अवार्डीज, ताकि मैं पहचान सकूं भारत रत्न दिए गए लोगों के पिक्चर्स को एंड देयर इन्फॉर्मेशन, और उनकी इन्फॉर्मेशन को। यानी आज आपने सीखा कि आप कंप्यूटर या इंटरनेट की मदद से कैसे भारत रत्न अवार्डीज़ है, यानी जो लोगों को भारत रत्न दिया गया है तो उनके ताल्लुक से आप कैसे इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे तलाश कर सकते हैं। और सेकंड है आई लर्न टू फाइंड वीडियोज़ रिलेटेड टू द टेक्स्ट। मैंने ये समझा, मैंने ये सीखा कि कैसे टेक्स्ट से रिलेटेड वीडियोज़ को मैं तलाश करूँ। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के ज़रिए आपने आज की एक्टिविटी को कम्प्लीटली समझ लिया होगा। अगर फिर भी आप लोगों का कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस को जानने के लिए, पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।